मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका अध्ययन जो निरंतरता थी वो आज भी जारी होगी। सभी छात्रों को सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी कठिन परिश्रम मांगती है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप कोरोना काल में भी सुकून से नहीं बैठे होंगे और कठिन परिश्रम निरंतर जारी रखे होंगे। ये कठिन परिश्रम ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि जब तक हम इसको आगे नहीं संचालित करेंगे, निरंतरता नहीं लाएंगे, तब तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं होगी। चरते 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 ये सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जीवन अनमोल है, बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, मगर हमको इसको अनमोल बनाने के लिए, बहुमूल्य बनाने के लिए क्रांतिकारी मेहनत करनी पड़ेगी, परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे, कर्तव्य पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं। कठिन परिश्रम करना है। समय को ऐसे नहीं गंवा देना है जिससे हमारे दरवाजे पर हमारी नौकरी खड़ी हो और हम अंदर रह जाए। आपको इतनी कठिन परिश्रम करना है कि आपके दरवाजे पर खड़ी हुई नौकरी आपको अंदर से खींच करके बाहर ले जाए। जिस दिन हम इतनी कठिन परिश्रम करने लगेंगे तो जितने भी हमारे छात्र 0.5, 0.25, 1 नंबर 2 नंबर से फेल होने वाले हैं, कभी फेल नहीं होंगे। कष्ट तभी होता है जब हम 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर से फेल होते हैं। इस 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर से फेल होने से अच्छा है या तो मेहनत करें या फिर घर में बैठ करके कोई दूसरा रोजगार प्रारंभ करें। समय हाथ से मत करिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, बहुमूल्य है। समय की गति किसी को पता नहीं है। समय के आधार पर चलें, समय के साथ चलेंगे, मेहनत करेंगे। और मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। कठिन परिश्रम हमको करनी पड़ेगी। हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य, एक लक्ष्य हो, एक ही केंद्र हो, वो सरकारी नौकरी। अगर आपने ये ठान लिया तो आपको सरकारी नौकरी मिलकर के रहेगी। आपकी सरकारी नौकरी कोई रोकने वाला नहीं है। मगर अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो भी आपको नौकरी प्राप्त नहीं होने वाली। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं, अगर करोड़ों में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 लोग, अधिकतम 100 लोग, जिनको बिना मेहनत के कोई चीज मिल जाती है। कभी कभी पिता के बल पर किसी को कुछ प्राप्त हो जाता है। ये उनका भाग्य है, सौभाग्य है। मगर कर्म करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उसका फल न मिलता हो। मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, अपेक्षा शब्द जो है वो हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तभी मार्ग खुलेगा, तभी मार्ग आगे बढ़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान होंगे, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे, उत्तरदायी होंगे और जिम्मेदार होंगे। हम मेहनत करें। अगर हमारे माता पिता ने हमको इस लायक बनाया है और उनका ये उद्देश्य है, उनकी एक नीति है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी आपको तभी प्राप्त होगी जब आप कठिन परिश्रम करें। बिना कठिन परिश्रम के आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। ऐसी महामारी में भी निरंतरता लाइए। घर पर बैठ करके टीवी और अन्य प्रकार के खेल खेल करके टाइम पास मत करिए प्लीज। समय गतिमान है, समय चल रहा है, आपकी एज निकल रही है, अभी ओवर एज हो जाएंगे। फिर नहीं कह सकते आप कोरोना काल था, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चला और हमारी एज बढ़ा दीजिए, उम्र बढ़ा दीजिए, हमारी उम्र कम कर दो या इसकी उम्र बढ़ा दो। नहीं रोक सकते ना, समय निरंतर बढ़ रहा है। इसलिए कठिन परिश्रम करिए। कठिन परिश्रम तो करना ही करना है, लगातार करना है। आपको पता है जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है तब तक उसकी आपूर्ति नहीं होती, और जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं से उसकी आपूर्ति अवश्य हो जाती है, कहीं ना कहीं से अवश्य होती है। आप कभी भी देख लीजिएगा इस विषय।
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आविष्कार नहीं हो। कोई हो, एक बच्चा है, एक मां है, शिशु को अपने स्तनपान नहीं कराती जब तक वो रोएगा नहीं। जब बालक रोता है तभी मां उसको दूध पिलाती है। आप समझिए कितना बड़ा विषय। आवश्यकता हुई शिशु को, उसने रुदन किया और मां ने उसको दूध पिला दिया। आवश्यकता थी ना। कपड़े हमारी आवश्यकता हैं, हम इनको सिलवा लेते हैं, पहन लेते हैं। पेन हमारी आवश्यकता है, मार्कर मेरी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है, उनकी हम पूर्ति करते हैं। आप कभी भी देखिए, आप सरकारी नौकरी को अपने जीवन की आवश्यकता बनाइए। अगर ये आवश्यकता आप नहीं बनाएंगे तो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही। ये कड़वा सच है, बिल्कुल 100% सच। आप सरकारी नौकरी को अपने जीवन को संचालन करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी की आवश्यकता समझिए। यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अपना 100% दें। नहीं तो आप किसी कार्य में 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आपको प्राइवेट नौकरी मिले आप कर रहे हैं। समय को रोको मत, समय के साथ फिर बढ़ो आगे। और आपको लगता है कि हम नौकरी पा जाएंगे तो फिर मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो कुछ नहीं। इसलिए आप एक मूल मंत्र मेरा याद रखिए, आवश्यकता ही आविष्कार कराती है। और आवश्यकता आपकी सरकारी नौकरी हो जाएगी जिस दिन आपके नियर अबाउट, आपके पास में खड़ी होकर के सरकारी नौकरी कहेगी कि हम आपके हैं। ये समझ लीजिए। इसलिए आप अपनी आवश्यकता बनाइए सरकारी नौकरी। बोझ मत समझिए पढ़ाई को। पढ़ाई को उस मार्ग का कर्तव्य है, आपकी उस आवश्यकता की जननी है पढ़ाई। ये समझिए। आप मेहनत करनी पड़ेगी, कर्तव्य करना पड़ेगा, निरंतरता लाइए। सभी लोग मेहनत करिए, डेली पढ़ाई करिए, टाइम टेबल बनाइए, उसके अनुसार मेहनत करिए। कोई भी कार्य करिए, कोई कार्य करिए, आप अपना 100% दे दें, आप बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। उसमें आप में बड़प्पन आ जाए, आप आगे निकल जाएंगे और वो पीछे छोड़ देंगे। मगर जब तक अपना 100% नहीं देंगे तब तक आप पीछे रहेंगे और पूरी भीड़ आपसे आगे चलती चली जाएगी। 133 करोड़ की जनसंख्या, आप अकेले नहीं हैं। कल्पना करिए, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है भारत। इसलिए कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा अगर आपको सफलता चाहिए। उद्देश्य बनाओ, माइंड मेकअप करो, आपको करना क्या है और कैसे करना है और आपकी क्या आवश्यकता है। कोई भी आवश्यकता, जो भी आवश्यकता हो उसके लिए आविष्कार करिए। आविष्कार हो जाए, रास्ता बनाइए, मार्ग चुनिए। ऐसे ही आपको कर्तव्य पथ पर आगे चलना पड़ेगा। ठीक है ना? विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, इस उद्देश्य के साथ हम लोग आज अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।